संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले एक दिन उनकी माँ सो रही, कमरे में आए, अपनी माता के चरण पकड़े, सर चरणों पे रख दिया और कई घंटे नहीं उठे। साथ संगत जी अपना सर नहीं उठाया चरणों से, रो रहे। माँ कहती बेटा क्या हो गया? जिन चरणों पर सारी दुनिया माथा टेकती है तू खुद आकर मेरे चरणों पे सर रखकर बैठा है, क्या हो गया? कहने लगा माँ अगर तू भक्ति ना करते ना, अगर तू नाम ना जपती तो मुझे यहाँ पर आने का अवसर ही ना मिलता। धन है तू, तेरी वजह से मैं इस जन्म में आया, मुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, तेरी वजह से। सारी वड्याई अपनी माँ को दी। यही नहीं, आप जितना भी इतिहास पढ़ लो, जितने भी भगत हुए हैं उन्होंने सारी वड्याई अपनी माँ को दी। पुराने जमाने की बात छोड़ दो, आज के जमाने में जितने भी लोग हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूं जो कमाई वाले महापुरुष हैं, भाई गुरकबाल सिंह जी, संत बाबा सुखदेव सिंह जी, ऐसे कितने महापुरुषों को दास जानता है। वो अपने मुखारबिंद से अपनी बात बता चुके हैं कि बचपन में हम जब छोटे थे, रात को सोते वक्त माँ हमें जन्म साखी पढ़कर सुनाया करती थी। जन्म साखी या भक्तों की कोई साखी, भगत माला पढ़कर हम साखियां सुनते सुनते सोते थे। रात भर मन में भी साखियां चलती थी, अपने आप मन भक्ति से भर जाता था। आज की माँ क्या करती है? क्या करती है? टीवी देखते देखते सोती है, टीवी देखते देखते उठती है। बच्चे क्या करेंगे? अगर जन्म लेने से पहले नाम नहीं जपा तो अब समय संभाल लो। छोटे बच्चे हैं, अब बात मान जाएंगे, बाद में नहीं मानेंगे। चाहे कोई लालच देकर, चाहे किसी प्रकार, उन्हें रात को सोने से पहले किसी ना किसी गुरु की साखी सुनाया करो बच्चों को। महापुरुषों के बच्चे नहीं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, जरूर असर करती हैं। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज के वचन हैं, कोई साखी पढ़ते पढ़ते या कोई बाणी की पंक्ति पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, सुबह उठे वही पंक्ति मुखारबिंद में हो वापस, तो समझ लो पूरी रात सिमरन में बीती है। और वो लिखी भी सिमरन में जाती है कि पूरी रात इसने सिमरन किया। तो कोशिश करो अपने को अब सुधारने की। बहुत समय बीत गया, जब तक नहीं पता था कोई बात नहीं, अब पता चल गया है। जब ही जागे तभी सवेरा। कोशिश करो ताकि हम भी इनकी गिनती में आ जाएं। किनकी? तिन तो जने दीमा सफल से, तिन तो जने दीमा सफल से। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब में बैठे, बाहर कुछ सिपाही आपस में बातें कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के समय उनका एक सिख हुआ है, योध शाह, भाई योध शाह कहते हैं। इतिहास में लिखा है कि उसके 4 बेटे थे, पर चारों के चारों मनमुख। कोई भी गुरु घर में सेवा नहीं करता था, सब गलत रास्ता इख्तियार कर चुके थे। योध शाह की घरवाली बार बार योध शाह से कहती थी कि गुरु साहब जी को बेनती करो, कोई गुरमुख रूह भेजो घर में, कोई गुरमुख रूह आए ताकि हमारी कल्याण हो सके। ये वैसे बड़ी कमाल की बात है, अभी कुछ दिन पहले दास ने पेपर में पढ़े थे, वो भी सुन लीजिए। 4 बच्चे होते हुए एक बच्चा और क्यों मांग रही है? एक सेठ था, वो एक महापुरुष की संगत करता था। तकरीबन 15 सालों से महापुरुषों की संगत कर रहा था, पर महापुरुषों को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्या करता है, कौन है। एक दिन सेठ कहने लगा कि मेरे घर में भोजन छकिए, मेरे घर में चरण डालिए। महापुरुष तैयार हो गए, चलो पता तो चले ये क्या है, करता क्या है। जब उसके घर में गया, देखा इतना आलीशान मकान, करोड़ों की जायदाद, नौकर चाकर, 4 बेटे उसके खड़े हैं, बीवी भी है। अब सेठ को कोई काम पड़ गया, चला गया कहीं, कहने लगा बैठिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो उस महापुरुष साधु ने घर वालों से पूछा भाई आपकी कितनी जायदाद है? कहने लगे कोई अंत नहीं, अरबों रुपए हैं। कहने लगा बच्चे कितने हैं?
बीवी ने बताया कि 4 बच्चे। अब जब सेठ वापस आया, खाना खिलाया, तो छोड़ने जा रहे हैं महापुरुषों को वापस डेरे में। तो महापुरुष सेठ से पूछते हैं, भाई तेरी जायदाद कितनी है? कहते हैं 25 लाख। महापुरुष सोचने लगे झूठ बोल रहा है, अरबों पति है, 25 लाख क्यों कहते हैं? सिर्फ 25 लाख जायदाद है। फिर पूछा तेरे बच्चे कितने हैं? कहने लगा 1 बच्चा है सिर्फ मेरा। महापुरुष कहने लगे एक तो मेरी संगत करता है और फिर मुझसे ही झूठ बोल रहा है कि 1 ही बच्चा है। अब पूछा तेरी उम्र कितनी है? तकरीबन 60 साल उम्र थी उसकी। कहने लगा सिर्फ 15 साल। महापुरुष कहने लगे मानता तू मुझे गुरु है, पर बात बताइए, बातों में कारण क्या है? तू उल्टा सीधा क्यों बता रहा है? कोई देख के कह देगा तू 50 के ऊपर है, तू कह रहा है 15 साल। तो जो बात उस सेठ ने कही हम सबके लिए, सोजी के लिए। कहने लगा आपने ही बताया था जो माया किसी गरीब के मुख में पड़ जाए, किसी के काम आ जाए, वही माया अपनी है। तो आज तक सिर्फ मैंने 25 लाख रुपए दान दिए, इसलिए मैंने कहा मेरी जायदाद 25 लाख। आपने बताया था चाहे कितने भी बच्चे हों, जो बच्चा गुरु घर में सेवा करता हो, नाम जपता हो, वही बच्चा है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। इसलिए मेरा 1 ही बच्चा आपकी सेवा करता है, नाम जपता है, मेरा 1 ही बच्चा है। और मैं सिर्फ 15 सालों से आपकी संगत कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, बाकी जन्म तो मैंने व्यर्थ गवा दिया, इसलिए मेरी उम्र सिर्फ 15 साल। अब योध शाह की घरवाली रोज योध शाह से कहती है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहो कि हमारे 4 बच्चे हैं, पर एक कोई ऐसा बच्चा घर में भेजें, कोई गुरुमुख हो जो गुरु घर की सेवा करे, ताकि हमारी कल्याण हो जाए। अब योध शाह शर्मा रहा है, गुरु साहब जी से बेनती नहीं करता। एक दिन महल के बाहर खड़ा है, सैनिकों से बात कर रहा है। योध शाह की घरवाली ने देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अकेले बैठे, पहुंच गई, चरणों में माथा टेका, कहने लगी पातशाह कृपा करो, 4 बेटे आपने दिए हैं, पर एक भी नाम जपने वाला नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो बात उससे कही ना, सब लोग कान खोलकर सुन लो और समझ लो, ये हमारे सबके काम की बातें हैं, खास करके उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होनी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अब जब कोख में रूह प्रवेश करे ना, तो उस दिन से रोज 5 पाठ जपजी साहब जी के, 1 पाठ सुखमनी साहब जी का नित्य नेम के अलावा करना शुरू कर देना। और जितना हो सके गुरु घर में जूठे बर्तन धोया कर, झाड़ू मारा कर, जितनी देर हो सके ज्यादा से ज्यादा। तेरे घर में ऐसी नाम जपने वाली रूह आएगी, सिर्फ तेरा ही नहीं, ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर देगी। अगर चाहते हो कोई नाम जपने वाला आए तो नाम जपो। यह समा होता है संभालने के लिए। जब भी यह समा बन जाए उसी वक्त अपना नित्यनेम बढ़ा दिया करो, गुरु घर में आके सेवा किया करो, फालतू बातों से, टीवी से दूर हो जाओ, कम से कम कुछ समय के लिए तो हो जाओ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा यह भी सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा धनी सेठ धन बाबा महाहरनाम सिंह जी के पास आया, बाबा आनंद सिंह जी के गुरु बच्चों साहब। कहने लगा पातशाह मेरे पास इतनी जायदाद है कि मैं गिन नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं, हिसाब करते करते थक जाऊं, खत्म नहीं होती, पूछ संभालने वाला कोई नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं, आप कृपा करो, तरस करो। बाबा महाहरनाम सिंह जी ने कहा कि तेरे घर में एक भगत की रूह भेजते हैं, भगत की, बहुत समय से हमें बेनतियां कर रहा है, एक भगत की रूह तेरे घर में भेजते हैं, पर एक शर्त है, याद रखना, जब वो पैदा हो तो ध्यान देना, कहीं लोगों को बुला के पार्टी मत करना, मांस खिलाने की, शराब पिलाने की, पहली शर्त। दूसरी, सारे गांव को बुलाना, अमीर गरीब में भेदभाव मत करना, सबको एक पंगत में बिठाकर पूरी श्रद्धा के साथ सबको, कोई वितकरा मत करना, समान भाव से सबको भोजन परोसना। सत्य वचन कहकर चला गया साथ संगत जी। अब जब उसके घर में कुछ समय बाद बालक ने जन्म लिया, उसने वही गलतियां की जो महापुरुषों ने मना की थी। अमीर आदमी था, दिमाग घूम गया, वही काम किया, शराब के दौर चला दिए, मांस बांटना शुरू कर दिया और सिर्फ अपने अमीर रिश्तेदारों को बुलाया, अमीर लोगों को बुलाया, गरीबों को भूल गया।
वो बच्चा उसी दिन मर गया, उसी दिन। अब रो रहा है, रोता चिल्लाता बच्चा लेके महापुरुषों के पास आ गया। कहने लगा, ये देखिए आपने बच्चा दिया और मर गया। महापुरुष इतने नाराज हुए, कहने लगे तू क्या नाराज हो रहा है? इसकी रूह आके मुझ पे नाराज होके गई है कि कैसे घर में भेज दिया, मुझे कैसे घर में भेज दिया, कि जहां पर नाम जपने की कोई बात हो नहीं रही, जहां पे शराब के दौर चालू हैं, ऐसे घर में मुझे भेज दिया। मुझे आके इसने कंप्लेन की है, तू आके क्या मुझ पे रो रहा है? अब तूने समय गवा लिया, अब तू सारी जिंदगी बे औलाद ही रहेगा। एक मौका दिया था तुझे, ये हमारे शिक्षा के लिए है। नाम जपने वाली रूह ऐसे घर में रह नहीं पाती साध संगत जी, जिस घर में ऐसे गलत काम होते हो। अगर भगत को मांगो तो वैसा माहौल बनाओ। अगर चाहते हो नाम जपने वाले घर में पैदा हो, अगर चाहते हो घर में कोई अपराधी पैदा ना हो, तो नाम जपो ताकि हम भी इनकी गिनती में आ जाए। तिन तन जने दी माँ सफल से, तिन तन जने दी माँ सफल से, आए सफल से, आए सफल से, आए सफल से, तिन तन जने दी माँ आए सफल से, तिन तन जने दी माँ आए सफल से। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दीजे बंदगी, शेख फरीद बंदगी, महापुरुष वचन किया करते थे कि बंदे से जे पवै विच बंदी, कि बंदा ही, आदमी ही, इंसान ही वो है जो को बंदगी करे। बंदगी करे तो बंदा, नहीं तो गंदे तो गंदा। मांगा करो। ये पंक्तियां जब पढ़ते हैं ना, अंदर से मांगा करो गुरु से, आंखें बंद करके। ये महापुरुषों ने मुझे समझाया था कि आंखें बंद करने का लाभ क्या है। देखिए, जो कुछ भी शुरुआत होती है ना, आंखों से होती है। अगर मन में बुरी वासना आएगी तो पहले आंखों से आती है, फिर मन में आती है। ये मन बड़ा चंचल है, आंखें जिसे देखती हैं ना उसके बारे में ख्याल शुरू हो जाती है। तो गुरु घर में जब आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ आंखें रखकर आंखें बंद कर लिया करो। ध्यान गुरु नानक के चरणों का, ताकि किसी की तरफ देखेंगे उसके बारे में ख्याल आए ही ना, मन भटके ही ना। तो मन जोड़कर गाइए। शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी, शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी, दीजिए बंदगी, दीजिए बंदगी, दीजिए बंदगी, तिन तन जनेगी माँ आए सपन से।